भोजपुरी जितना भी हमारे दर्शक लोग बालोग सब जनी के यश कुमार के प्रणाम बाटे हाथ जोड़ के। उनके इस समय बिहार के सासाराम में बानी जा और एगो बहुत बढ़िया फिल्म के शूटिंग चल रहा बाटे। या छोटकी ठकुराइन वही के शूटिंग करते हैं। या छोटकी ठकुराइन में जो मेरा किरदार है वो बड़ा कमाल का किरदार है। इसमें मेरा और अंजना सिंह का जोड़ी दिखाया गया है। रानी चटर्जी और सुशील सिंह जी हस्बैंड वाइफ हैं। सुशील जी विलन हैं। उनके गलत कर्मों से किस तरीके से उनकी बीवी यानी कि छोटकी ठकुराइन जो रानी चटर्जी पीड़ित हैं वो उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाती हैं, उसमें उनका साथ मैं देता हूं और अंजना सिंह साथ देती हैं। इसमें अंजना सिंह पुलिस ऑफिसर की भूमिका में है। बड़ा कमाल का किरदार है उनका। और कॉलेज से हम लोग साथ में पढ़ते लिखते हैं और आगे मैं समाज सेवी बन जाता हूं और वो पुलिस ऑफिसर बन जाती हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है ये। हर किरदार अपने आप में एक धमाका है। इसमें जितना सुशील सिंह धमाका कर रहे हैं उतना ही रानी चटर्जी कर रही हैं, उतना ही अंजना सिंह कर रही हैं, उतना ही यश कुमार कर रहे हैं। तो हर किरदार आपस में बहुत ही पावरफुल है, सशक्त है और एक बेहतरीन सिनेमा बना रहे हैं। यहाँ पे सब लोग इसमें बहुत अच्छे हैं। यहाँ की टीम बहुत अच्छी है। फिल्म के निर्माता आशुतोष सिंह जी हैं और दिलीप यादव जी हैं। निर्देशक शम्स दुर्रानी हैं, हिंदी इंडस्ट्री से आए हुए हैं। और फिल्म में रानी चटर्जी हैं, सुशील सिंह जी हैं, अंजना सिंह जी हैं, यश कुमार हैं, दिनेश यादव हैं। और अच्छी चीज़ क्या है कि बिहार के बहुत सारे कलाकारों को इन्होंने मौका भी दिया हुआ है। जो लोकल कलाकार हैं उनको भी बहुत अच्छा टैलेंट लेकर के आए हैं इंटरव्यू कर के। तो फिल्म तो मज़ेदार बना रहे हैं, काफ़ी अच्छी बना रहे हैं। और बिहार की फ़िल्म है तो बिहार में आकर के शूटिंग करना एक बड़ा सुखद अनुभव है। हाँ, कष्ट बहुत है क्योंकि दिसंबर का महीना है और 5 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। तो आप लोग मेरी आवाज़ से भी देख रहे होंगे, आवाज़ पूरी बैठी हुई है। हर आदमी को यहाँ पर कोल्ड हुआ है, लेकिन काम को लेकर के इतना सब लोग सीरियस है, इतना मज़े लेकर के काम कर रहे हैं। तो ये सराहनीय है सभी लोगों के लिए। रियलिस्टिक सिनेमा है थोड़ा सा बाकी से इससे। हाँ, आशुतोष जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। यहाँ पे काफ़ी उनका मतलब बोलबाला है। एक अच्छे इंसान का बोलबाला हर जगह होता है। नेता हैं वो, लीडर हैं और साथ ही समाज सेवी हैं। समाज में बहुत बढ़ चढ़ करके लोगों के लिए वो मददगार साबित हुए हैं, काम करते हैं, पूरे गांव वालों के लिए मदद के रूप में खड़े रहते हैं। मैं आशुतोष जी को आपके सामने बुलवाना चाहता हूँ। आशुतोष जी प्लीज़ आइए। आप आशुतोष जी हैं। मैं आशुतोष जी चूँकि मुझसे बड़े हैं तो मैं आशुतोष भैया कहूँगा इनको, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से मतलब मुझे मोहब्बत दी है यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा कि एक बड़े भाई हैं। आशुतोष जी इस फिल्म के निर्माता हैं और दिलीप यादव जी हैं। यहाँ पे हम लोग इस समय आशुतोष जी के ही मकान पे हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, रियल लोकेशन जैसा कि मैंने बताया। और आशुतोष जी इस फिल्म में बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। बाकी का मैं चाहूँगा कि आप खुद आशुतोष जी से पूछें कि क्या किस तरीके से जुड़े हैं। जी एक्चुअली हमारे दिलीप जी से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी। तो मैं राजनीति से जुड़ा हूँ, वो भी राजनीति से जुड़े हुए, उसके बाद भी लेखक भी हैं। पटना में हम लोग की मुलाकात थी। उनका जो राइटर जो लिखा हुआ था उनको मैंने पढ़ने में उसमें हमको लगा कि नारी सशक्तिकरण का इसमें जो दिखाया गया है। तो एक्चुअली हम लोग राजनीति से जुड़े होने के कारण हम लोग बहुत प्रोग्राम करते रहते हैं नारी सशक्तिकरण पर। तो हमको लगा कि क्यों नहीं इस पिक्चर को हम लोग बनवाएं और मेरी इच्छा रही कि क्यों नहीं इसको अपने गांव में बनवाएं। तो बहुत प्रयास किए हम लोगों ने, बम्बे गए, सब लोग से मिले, सब लोग अच्छा कोऑपरेट किया। उसके बाद हम लोग यहाँ अपने गांव आए। तो इसमें नारी सशक्तिकरण का दिखाया गया है जो बहुत अच्छा हुआ। और स्पिरिट में एक दो जगह मैंने चेंजिंग भी कराया। जो एक दो जगह कुछ शब्द वैसे थे जो कि आज के माहौल में बहन बेटी भाई सब साथ पिक्चर नहीं देख पाते हैं, जिसका मैंने विरोध किया और बोला कि हमारी जो पिक्चर बने उसमें इस चीज़ को सब चीज़ हटा दिया जाए और एक साफ सुथरा एकदम छवि की एक पिक्चर बने जिसमें सब परिवार एक साथ बैठकर ये पिक्चर को देखे। तो काफ़ी अच्छा रहा। जितने भी कलाकार बम्बे से आए सबको हमने स्वागत किया, सबसे अच्छे से कोऑपरेट किया और सब लोग खुश भी हैं। तो और अच्छा से पिक्चर बन रहा है और सबका अगल बगल गांव, हमारे घर के जितने भी कोऑपरेट लोग किया वो काफ़ी बहुत काबिल तारीफ़ है। देखिए एक्चुअली इस पहले तो कोई फिल्म का हमारे दिमाग में इस तरह का बात थे नहीं, लेकिन जब मैंने पढ़ा पूरा स्टोरी तो इसमें जो नारी सशक्तिकरण का दिखाया गया तो हमारा अंदर से एक हुआ क्यों नहीं इसको क्या हम लोग करें। तो जो मेरे हिसाब से बनना चाहिए उससे बहुत बढ़िया बन रहा है। और इसमें बहुत नारी का सम्मान दिखाया गया। नारी अपने
इस कहानी में नारी अपने पति का जो विरोध करती है, जो कि बहुत फिल्म में इस टाइप का नहीं दिखाया गया है, लेकिन इस पिक्चर में ये चीज़ को दिखाया गया कि नारी अपने पति के खिलाफ चुनाव लड़ जाती है, गरीबों के मसीहा के रूप में होती है, अपने पति के मतलब झगड़ा करती हैं। तो ये अलग टाइप की फिल्म है, तो हमको लगा कि अच्छा, काफ़ी अच्छा रहेगा ये। आशुतोष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि ये फिल्म समाज के कुछ अनछुए पहलुओं को दर्शाएगी। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की कहानी है छुटकी ठकुराइन। नहीं, चारों तरफ से हर तरह सपोर्ट है, प्रशासन हो, लोकल लोग हो, पब्लिक हो, सबको खुशी है, क्योंकि अभी इस क्षेत्र में कोई पिक्चर इस टाइप का बना नहीं था। सब लोग इच्छा होती है कैसे पिक्चर बनता है, तो बहुत खुशी का माहौल है। लोग देखते भी हैं, लोग शांतिपूर्वक देखते हैं। बहुत जगह सुनने में आता है कि भीड़ हो जाती है, लोग बात नहीं मानते, लेकिन यहाँ अनुशासनपूर्वक हर तरह से मदद करता है। दर्शक तो मालिक होता है, दर्शक तो बहुत अभी तो पूरा समझ नहीं पा रहा है कहानी जो शूटिंग चल रही है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में भी आता है कि नहीं, इसमें नारी का सम्मान दिखाया गया है। दर्शकों से एक ही अपील है कि जब ये फिल्म थिएटर में आए और सिनेमा घर में जब ये फिल्म दस्तक दे तो आप लोग जाइए और इस फिल्म को देखिए। आप लोग अपने आप की कहानी देखेंगे, अपने इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी को पाएंगे। बस यही दर्शकों से अनुरोध है कि सिर्फ यही फिल्म नहीं, भोजपुरी को आगे लेकर के आइए, भोजपुरी के लिए काम कीजिए। भोजपुरी भाषा है तो हम हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमारी क्षेत्रीय भाषा, जिस मिट्टी में हम जन्म ले रहे हैं, भोजपुरी में जन्म ले रहे हैं, तो भोजपुरी से दूर मत भागिए, भोजपुरी के करीब आइए। बड़ी प्यारी फिल्म बन रही है, बड़ी प्यारे लोग हैं यहाँ पे। अपना प्यार, अपना सपोर्ट दीजिए और फिल्मों को थिएटर में जाके देखिए, ना कि मोबाइल पे। थैंक यू।